अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है कीटो डाइट जो कि हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हुई हुई है, उसके क्या नुकसानात हैं आपके लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कीटो डाइट जो है ये अभी की डाइट नहीं है, तकरीबन 1920 से हम इसका नाम सुनते आए हैं और पुराने ज़माने में ये एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए इसको रिकमेंड किया जाता था। लेकिन अब जो है जहाँ पर और मकासद के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस पर अमल किया जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो वेट लॉस के लिए आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि हर बंदा कीटो डाइट करना चाहता है। सो कीटो डाइट इस तरह की डाइट है जो कि आप अपने घर में बैठ के इंटरनेट या गूगल से निकाल के उस डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे नुकसान जो है वो हो सकते हैं अगर आप इसको विदाउट कंसल्टिंग एनीबडी अगर आप अपनी तरह से करना शुरू हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। कीटो डाइट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है, खासतौर पे हमारा ब्रेन, वो डिपेंड करता है ग्लूकोज के ऊपर एनर्जी के लिए। मतलब अगर आपकी बॉडी को या आपके दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो सही तरह से काम नहीं कर सकता। अब ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स से। अगर हम कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जगह हम फ़ैट अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी एक ऐसी मेटाबॉलिक स्टेट के अंदर चली जाती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट बर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। आपकी बॉडी में जो फ़ैट मौजूद है वो बर्न होकर आपको कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। सो बॉडी जो है वो बजाय के कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर डिपेंड करने की अब डिपेंड करती है फ़ैट्स के ऊपर। आई मीन कैलोरिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 70 to 80% हमारी डाइट फ़ैट से हमें कैलोरीज मिलती हैं, 15 to 20% प्रोटीन एंड देन 5 से लेकर 10% तक हम कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल जो है वो इस कीटो डाइट के अंदर करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 50 ग्राम से ज़्यादा हमने नहीं लेना अगर आप कीटो डाइट फॉलो करें। सो इसके नुकसानात क्या हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपकी किडनीज़ के लिए ठीक नहीं है। किडनीज़ के लिए कैसे ठीक नहीं है कि आप इसके अंदर क्या करते हैं, आमतौर पर एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लिया जा रहा होता है। सो एनिमल प्रोटीन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपकी यूरिन को एसिडिक कर देता है और आपके जो किडनी स्टोन्स के रिस्क को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी कोई किडनी का इशू है, जैसे किडनी फेलियर में अक्सर लोग चले जाते हैं, अक्सर लोग नहीं, आई मीन अगर किसी को किडनी फेलियर का मसला है तो उसके अंदर भी आपने अपना प्रोटीन का इंटेक जो है वो बड़े एहतियात से लेना होता है कि आपने कम लेना, ज़्यादा लेना। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी के इशू के अंदर, उसको मॉनिटर करना उसके इंटेक। सो अगर आप कीटो डाइट जो है वो फॉलो करें और आपको किडनी का भी कोई मसला है तो वो फिर तो आप अपनी किडनीज़ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सो आपने क्या करना है कि किडनी के इशू वाले लोग तो जो है बगैर किसी को कंसल्ट किए बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर अमल कर सकते। और इवन बगैर दूसरे आम जो हेल्दी बंदे हैं उनको भी अपनी डाइट के अंदर थोड़े से एनिमल प्रोटीन या मॉनिटर करना पड़ता है कि आपने क्या सोर्सेज हैं जिनसे प्रोटीन को हासिल करना है। दूसरे पॉइंट यह आ जाता है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इतनी रिकमेंड नहीं की जाती, खासतौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं जो कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके लिए दिस इज़ नॉट हेल्दी डाइट। क्योंकि आपको डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपको टाइप 1 के अंदर आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। सो अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं और अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं ले रहे तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। सो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आप जा सकते हैं अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमें कार्ब्स भी नहीं मिल रहे। सो आपको कहाँ से मिलेगी वो एनर्जी जो हमें फ़ौरन से चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को। सो कीटो डाइट इज़ नॉट गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। फिर इसके अलावा जो है दिस इज़ अ डाइट विच इज़ वेरी हार्ड टू फॉलो। कि अगर आप ये सोचें कि इसको हम ज़्यादा अरसे तक फॉलो कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर स्टिक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं इसके अंदर। आपने अपनी डाइट के अंदर जो है वो कार्ब्स नहीं लेने। मतलब ये है कि हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो स्टेपल फूड जैसे रोटी का इस्तेमाल किया जाता है, चावल यूज़ करते हैं। तो जब आप कीटो डाइट फॉलो करें तो आपने रोटी चावल वगैरह नहीं खाने हैं, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस ही उसके ऊपर होता है। सो इसके अलावा और चीज़ें भी जिसके अंदर कार्ब्स मौजूद हैं वो आपने नहीं लेने हैं। सो हमें, क्योंकि कार्ब्स हमें मीठी चीज़ें जहाँ से हम लेते हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनके अंदर सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही मौजूद है। सो हम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है या जिन लोगों को एकदम से जो है वो कुछ शुगरी चीज़ खाने के दिल करता है या सोशल गैदरिंग्स के अंदर वो ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए ये डाइट को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसका यो इफ़ेक्ट इस डाइट का बहुत ज़्यादा। यो इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि आप वेट लूज़ करें, फिर एकदम से गेन करें, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी मैंने वेट गेन कर लिया, फिर आप लूज़ करने की कोशिश करते हैं, फिर गेन करते हैं। सो एक कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है वज़न, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड यो डाइटिंग या यो इफेक्ट। सो इसको हम कहेंगे कि ये डाइट जो है मुश्किल से आप फॉलो करते हैं, देन
चौथी बात यह आ जाती है कि इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रिलीज़ जो है वो कम हो जाता है। जब इंसुलिन कम रिलीज़ होता है तो आपकी किडनीज जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है वो एलिमिनेट करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सोडियम आ गया या पोटाशियम है, जितने भी बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि मिनरल्स होते हैं जिनका आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल रखने में या फिर आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है वो लॉस बहुत ज़्यादा होता है अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं। सो स्पेशली वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या एथलीट्स हैं या फिर वो लोग जो कि बहुत एक्टिविटी करते हैं, अगर आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इम्बैलेंस रहेगा सो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक मुश्किल सिचुएशन है जो कि और बहुत सारी बीमारियों का रिस्क जो है वो बढ़ा सकती है। देन अगर हम बात करें कि हार्ट पेशेंट्स के लिए या वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब उनका रहता है, उनके लिए भी कीटो डाइट इज़ नॉट गुड, बिकॉज जैसे मैंने भी बताया कि कीटो डाइट के अंदर हमने फ़ैट बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। सो अगर आप ज़्यादा फ़ैट लेंगे और सैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमें हार्ट पेशेंट्स को बहुत काबू में रखने की ज़रूरत होती है। सो अगर आपको हार्ट का कोई मसला है और आपका कीटो डाइट फॉलो करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है तो क्या करेगा, आपके दिल को और ज़्यादा मतलब दिल के मसाइल जो है वो बढ़ जाएंगे। सो उनके लिए भी ये रिकमेंड नहीं की जाती डाइट। देन इस डाइट को फॉलो करने से बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हम कार्ब्स कम लेते हैं और जैसे हम फ्रूट्स वगैरह के अंदर कार्ब्स मौजूद हैं, सो वो कम लेंगे तो हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स भी जो है वो नहीं मिल सकेंगे। वाइटामिन्स और मिनरल्स का आपकी बॉडी को के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपको फ्रेश रखने में, आपकी स्किन को अच्छा ग्लो देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं फ्रूट्स वगैरह में। सो अगर आप वो चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपको बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ की वजह आपको ये उससे कोप अप कैसे करना है, तो आपको अपनी डाइट के अंदर किसी भी डाइटिशियन को कंसल्ट करके कोई मल्टी विटामिन लेने पड़ते हैं, इस तरह की बात। सो आप मतलब ख़ुद से जो है ये डाइट फॉलो नहीं कर सकेंगे। देन आ जाता है कि बाउल प्रॉब्लम्स जो है वो इसके वजह से हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जैसे हम फ़ाइबर की बात करते हैं तो हमें फ्रूट से मिलता है फ़ाइबर या फिर हमें होल ग्रेन्स वगैरह से मिलता है। तो जब आप कीटो डाइट फॉलो करें तो क्योंकि आप होल ग्रेन्स कोई भी रोटी वगैरह नहीं खा रहे होते, सो उसके अंदर फ़ाइबर आपको आपकी बॉडी में या जितना आपको चाहिए वो नहीं मिलता। जब फ़ाइबर आप कम लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। कुछ लोगों के अंदर डायरिया की जो है वो अक्सर हम कंप्लेंट सुनते हैं। डायरिया क्यों हो जाता है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ़ैट अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा ले रहे हैं। जब ज़्यादा फ़ैट लेंगे तो आपकी बॉडी समटाइम्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। देन आ जाता है कि आपकी बॉडी, क्योंकि जब एक कीटोसिस जो कि एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आपकी बॉडी फ़ैट को बर्न करके कीटोन बॉडीज़ बना रही होती है, तो आपके एक बैड ब्रेथ जो है वो अक्सर लोग जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं उनके मुंह से एक अजीब सी एक बैड ब्रेथ सा आता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो एक बाय प्रोडक्ट जो है बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं एसीटोन। एसीटोन क्या होता है कि आप सांस लेने से आपके ब्रेथ के ज़रिए आपकी बॉडी में से निकलता है। सो उसकी एक फ्रूटी सी और एक अजीब सी स्मेल होती है। सो अगर आप कीटो डाइट फॉलो करें सो बैड ब्रेथ एक और मसला है जिसके लिए आपको फ्रीक्वेंटली ब्रश करना पड़ता है। देना चाहता है कि आपके जो मंथली साइकिल है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह यह है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कीटो डाइट फॉलो करने की वजह से। बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल जो है कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन जैसे है। सो एस्ट्रोजन जो है वो आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बोन्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर लो बोन डेंसिटी जो है वो हो जाती है अगर एस्ट्रोजन जो है वो कम होगा। सो अगर बोन्स की डेंसिटीज़ ठीक नहीं रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियाँ कमज़ोर हो शुरू हो जाती हैं। सो कीटो डाइट जो है वो ख़वातीन के लिए वैसे भी नहीं ठीक है, क्योंकि आपकी बोन्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया बहुत कॉमन है। हमारी हड्डियों में इतना ज़्यादा जो है वो वीक है। सो कीटो डाइट जो है वो आपकी मज़ीद हड्डियों को और वीक कर देती है। देन आ जाता है कि कीटो डाइट की वजह से एक और सिम्टम जिसको हम कहते हैं कीटो फ्लू। कीटो फ्लू क्या है? वो तमाम सिम्टम्स जो कि अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो आपको फेस करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आ जाता है आपको शुरू में आपको इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, या आपको नौजिया रहता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, या इसके अलावा हार्ट बर्न वगैरह। ये सारे मसाइल जो हैं इन सारों को कलेक्टिवली हम कहते हैं कीटो फ्लू। अब क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उस मेटाबॉलिक स्टेट में जा रही है जिसके अंदर आपकी बॉडी फ़ैट को बर्न कर रही होती है। सो हमें हमारी बॉडी को उस तरह से क्या आपकी बॉडी का जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है वो ऑब्वियसली सारा मैकेनिज़्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया कि आपने पहले ग्लूकोज़ के ऊपर डिपेंड करी थी, आप वो फ़ैट पर डिपेंड करिए। सो उसके ऊपर आने के लिए आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम चाहिए। और जो कीटो फ्लू के सिम्टम्स हैं
इनमें से आप आहिस्ते से विद इन डेज़ या कोई बाजू का वीक्स लग जाते हैं कीटो फ्लू में से निकलने के लिए। ये हमने कुछ तो इसके डेंजर्स की बात कर ली, जो कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी जहाँ इसके फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसानात हैं। कहना ये चाहती हूँ ब्रीफली कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने अपने एक हेल्दी तरीके से जो है वेट कम करने की कोशिश करें। और अगर आपने कीटो डाइट को फॉलो ही करना है तो बग़ैर इंटरनेट के ऊपर से कोई या गूगल से किए गए डाइट प्लान्स निकाल के फॉलो करने वाली ये डाइट नहीं है। अगर आपको कोई किडनी का इशू है या कोई डाइजेस्टिव मसला है या आपको डायबिटीज़ है तो तभी कीटो डाइट ख़ास तौर पे आपने बहुत एहतियात से जो है किसी भी एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से कंसल्ट करके जो है वो स्टार्ट करना है। आपकी कोई अपना सजेशन है, आप समझते हैं कि हमें किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए तो हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।